ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। द्वारका माई में सभी लोग शाम के वक्त प्रवचन के लिए बैठे हैं और बाबा अपने ध्यान मग्न हुए बैठे हैं। अब आपस में चर्चा चालू हुई, साईं प्रवचन क्यों नहीं कर रहे, साईं प्रवचन क्यों नहीं सुना रहे। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा कि साईं कहाँ खोए गए हैं आज। बात आई जीपरी पे। जीपरी से कहा पूछ, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। जीपरी ने पूछा साईं प्रवचन स्टार्ट क्यों नहीं करते, प्रवचन शुरू क्यों नहीं करते। बाबा कहने लगे मुझे किसी का इंतजार है। किसका साईं? सलीम का। कोई जाओ सलीम को बुला कर लाओ। जब तक सलीम नहीं आएगा तब तक प्रवचन शुरू नहीं होगा। चंदू को जिम्मेवारी दी गई सलीम को बुला कर लाने की। चंदू गया सलीम के यहाँ। सलीम मियाँ जो थे अपने ग्रामाफोन के म्यूजिक में खोए हुए थे और भी 5-7 लोग बैठे हुए थे, उन्हें होश ही नहीं था। चंदू पहुंचा। आओ चंदू आओ, क्या तुम भी संगीत सुनने आए हो? चंदू ने कहा हाँ संगीत सुनना तो था, लेकिन फिलहाल तुम्हें साईं ने बुलाया है। प्रवचन शुरू जब ही होगा जब तुम पहुंच जाओगे, इसलिए साईं ने बुलाया है। ठीक है चलो। रेहाना से कहा चलो रेहाना चलते हैं। रेहाना कहने लगी शायद कुछ खास हो इसीलिए बाबा साईं ने बुलाया है। दोनों जने प्रवचन में पहुंच गए, बैठ गए। अब सलीम मियाँ तो प्रवचन सुनना तो बहुत दूर की चीज, वो अपने ग्रामाफोन के ख्यालों में खोए हुए थे। पूरे प्रवचन चालू हुआ। बाबा ने जानबूझकर कहने लगे आज प्रवचन में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये, एक माँ ने अपने बेटे को गुलेल खरीद कर दी। गुलेल जानते ही होंगे कि पत्थर फेंकने के काम आती है। बच्चे को गुलेल इतनी पसंद आई कि उसे वो परमानेंट अपने साथ रखने लगा। अपने यार दोस्तों में कहीं भी जाता गुलेल साथ ले जाता। कोई भी बात चलती घूम फिर के जिक्र उसकी गुलेल का आ जाता। 2-4 बच्चों ने गुलेल और खरीद ली। अब उसकी बातों पर किसी ने ध्यान देना बंद कर दिया, यानी कि गुलेल एक आम आइटम हो गई उसके यार दोस्तों के बीच में। गुलेल के कहानी के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल बैठा और कक्षा में फेल हो गया। कक्षा में फेल हो गया। इतने में ही रेहाना अपने पति सलीम से बोली लगता है मैं ताला लगाना भूल गई घर में। अरे तुमने तो बहुत गजब कर दिया। अब इतनी देर में सलीम बाबू ने जो था सपना देख मारा कि 2 चोर आए, उसका ग्रामोफोन उठाकर ले गए। जाना होगा मुझे, देख कर आता हूँ, कीमती चीज रखी है घर में। और 1-2 पास बैठे हुए व्यक्ति कहने लगे अरे कोई शिरडी में कहीं चोरी नहीं होती, कोई चोर नहीं आता, सबके घर ऐसे खुले हुए पड़े रहते हैं। नहीं नहीं भाई कीमती चीज है। और सलीम यहाँ उठ के चल दिए, माफ करना साईं घर का ताला खुला रह गया इसलिए मुझे जाना होगा। बाबा ने ना जाने को कहा ना आने को कहा और सलीम मियाँ निकल के अपने घर पहुंच गए।
बाबा ने रेहाना बैठी थी, रेहाना से कहा कि रेहाना तुम भी घर जाओ और सलीम को याद दिला देना कि भाई दूज के दिन 150 कम्बल दीक्षित जी को देने हैं, जिसका सलीम ने एडवांस भी ले रखा है, जाकर याद दिला देना। कोई बात नहीं जी, रेहाना भी बाबा से आज्ञा लेके चली गई। इन दोनों के जाने के बाद बाईजामा और 2-4 जने श्रीकांत मास्टर जी कहने लगे, साईं इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये बताओ, हमारी समझ से बाहर है। बाबा ने कहा, किसी चीज का मोह इतना नहीं होना चाहिए कि आदमी अपनी सुध बुध भूल जाए। अगर सुध बुध भूल जाएगा तो भविष्य में नुकसान उठाएगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। खैर, घर पहुंचे, घर पे जाके रेहाना ने आड़े हाथों ले लिया सलीम को कि तुम इस ग्रामोफोन के चक्कर में साईं का प्रवचन छोड़ कर आए, और तुम्हें यह भी बताना याद नहीं रहा कि दीक्षित जी को 150 कम्बल तैयार करके देने हैं, समय कम है। अरे मैं बताना भूल गया यार, तुम लेडीज लोग जीपरी को बुला लेना, इसको बुला लेना और मिलकर तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जरा आपका ग्रामोफोन सुन लूँ। भाई इतना बेवकूफ़ आदमी, इतना मतवाला आदमी, इतना पागल हो गया वो कि उसे ग्रामोफोन के अलावा, यहाँ तक कि वो अपने आप को कुलकर्णी सरकार समझने लगा कि आप तो मेरा रुतबा कुलकर्णी सरकार वाला हो गया। रेहाना ने इस चीज़ को उसे चेताया भी कि क्या तुम एक ग्रामोफोन, वो भी तोहफे में मिले ग्रामोफोन के बदले में, तुम अपने आप को कुलकर्णी सरकार समझ रहे हो क्या? ज़मीन पर आ जाओ, ज़मीन पे। खैर जी, ये तो उनकी पति पत्नी की नोकझोंक थी। उधर बाबा के पास शाम का वक्त हो रहा था, एक व्यक्ति आया, शुगर का पेशेंट, बाबा से बता रहा। बाबा ने कहा, भाई मीठा खाना छोड़ दे, ये ले वो दी, और मीठा खाना तुझे बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। साईं ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, मीठा नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। बाबा ने कहा, अच्छा। बाबा ने कहा, तो थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया। अचानक पास में ही दीक्षित वाला नया नया तैयार हुआ था, दीक्षित जी वहीं रहते थे। एक कागज, मोटा कागज दीक्षित जी से लेकर बाबा आए, कागज उसके हाथ में थमाया कि ये क्या है? कि यही तो है जो तुम्हारे काम आएगा। ऐसा है, इसके ऊपर तुम्हारे पास अभी थोड़ा टाइम है, इसके ऊपर अपनी वसीयत लिख देना है। 5-7 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, अपनी वसीयत लिख देना जो काम आएगी, और बाकी के काम दीक्षित जी वकील हैं, वो पूरे कर देंगे। अरे साईं, अभी तो मेरी 40 की भी उम्र नहीं हुई, मैं अभी इतनी जल्दी? बाबा ने कहा, अगर मीठा खाना नहीं छोड़ोगे तो समझ लो 2-4 महीने के ही मेहमान हो। अब तो वो घबरा गया, बोलने का, नहीं साईं, मैं ऐसे ही मीठा खाना छोड़ दे रहा हूँ। बाबा ने कहा, फिर भी ये कागज रख लो, अगर मीठा खाना छोड़ सको तो इसे कागज को फाड़ कर फेंक देना, फिर तुम जियोगे, बहुत लंबी उम्र जियोगे। और अगर मीठा खाना नहीं छोड़ा तो ये मान लो 5-7 महीने के मेहमान हो, निकल लोगे, इसलिए वसीयत लिख देना है कि तुम्हारी जमीन जायदाद पैसा देना जो कुछ भी है, जिसके भी नाम कर दिए वो लिख देना। बाईजामा खाना लेकर आई थी, बाईजामा देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। बाईजामा कहने लगी उसके जाने के बाद व्यक्ति कि साईं, क्या इस व्यक्ति को डराना जरूरी था? पापा ने कहा, मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जब तक भय पैदा ना करो तब तक सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब उसके दिल में भय पैदा किया कि 5-7 महीने से ज़्यादा जिएगा नहीं, तो वो तुरंत मीठा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वरना अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जी इसके बगैर तो मेरी जिंदगी कट ही नहीं सकती, मीठा तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। खैर, दिवाली की चाक चौबंद, दिवाली 3 दिन बाद दिवाली थी, हर जगह रोशनी रोशनी। अब बिजली तो थी नहीं, कोई लैंप जला रहा, कोई कंडेल जला रहा।
श्रीकांत जी और 2-4 गांव वाले ये सभी लोग मिलकर पहुंच गए म्यूजिक सुनने के लिए सलीम के घर। और सलीम भाई जो थे केशव को भी ले गए, केशव भी वहां पर जाकर म्यूजिक सुनने लगे। यानी के कहने का मतलब यह है कि सलीम भाई के घर पे मजमा इकट्ठा होना चालू हो गया। अगले दिन सुबह सुबह पब्लिक तो कोई थी नहीं, कंबल का काम रेहाना ने डाल रखा था। कोई पड़ोस के गांव का व्यक्ति कंबल का ऑर्डर दिया था, अपने कंबल लेने के लिए आया। सलीम से क्या म्यूजिक बजता देखा। अरे म्यूजिक की आवाज़ तुम्हारे यहाँ से आ रही है क्या? हाँ। क्या मैं सुन सकता हूँ क्या? हाँ। आओ आओ अंदर आ जाओ। अंदर जाकर देखा तो कंबल का काम फैल रहा था, बुनाई का। उस व्यक्ति ने कहा तुम एक काम करो, कल छोटी दिवाली है, तुम इसे अपने ग्रामोफोन को लेकर मेरे घर आ सकते हो। मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे पास जगह भी नहीं है, दिवाली की दावत भी खाना और म्यूजिक भी सुन लेंगे सब घर वाले बैठ के। हाँ ठीक है सेठ जी, ये सही रहेगा, मैं कल आ जाऊंगा। बोला क्यों? और आना सुबह के टाइम, क्योंकि फिर दोपहर बाद से हम दिवाली पूजन में व्यस्त हो जाएंगे, तो इसलिए सुबह सुबह आना। सलीम बाबू जो थे तुरंत तैयार हो गए। खैर फिलहाल उन्हें कंबल देकर विदा किया। मतलब कहने का यह है कि सलीम के ऊपर ग्रामाफोन का भूत ऐसा सवार हो गया कि वो किसी के समझाए से भी समझने के लिए तैयार नहीं। अब वो सलीम मियाँ अपने ग्रामोफोन को उठाकर किसी दूसरे गांव में उसे सुनाने के लिए जाएंगे। तो साथियों फिलहाल तो कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।